जनाब स्पीकर, पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा भी साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब से शुरू कर रही हूं। और जनाब स्पीकर, आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूं। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें प्लीज। उनको लगे रहने दें, उनका हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूं। और आप ये पूरी कंसंट्रेशन आपके थैंक साथ यू प्लीज। और आप देखेंगे, एक बात करती चलो, मैंने आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी, लेकिन क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला का ऑनरेबल स्पीकर, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, आसमान का निज़ाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है। और उनको किसी ने माइनस नहीं किया, उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया है। और जनाब स्पीकर, मैं ऑपोजिशन के इन भाई और बहनों को दावत देना चाहती हूं कि आपने इवेंचुअली हमारे पास ही आना है। जनाब स्पीकर, मैं जनूबी पंजाब की बात कर रही थी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा साफ पानी का मंसूबा, उसकी शुरुआत मैं जनूबी पंजाब से कर रही हूं और पोठोहार रीजन से कर रही हूं इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है, ये बहुत बड़ा एक वादा है। लेकिन जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला की फजल से आप जानते हैं, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जानता है, ये ऑपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो फैसला करती है, जो वादा करती है, उसको पूरा करती है। और मैंने अपनी टीम को ये कहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के शहरों में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है और लोग अपने सरों पर, ख़वातीन, बच्चे अपने सरों पर वो पानी उठाकर और वो लेके आ रहे होते हैं, कई कई किलोमीटर जो है वो पैदल चल के आ रहे होते हैं। मैंने अपनी टीम से कल वादा लिया है कि जब तक हम कल से उनके लिए ये पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा शुरू कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जहां जहां डायर नीड है, जहां पीने का पानी मुयस्सर है ही नहीं, वहां इंशाअल्लाह ताला वासा के ट्रक्स गलियों में और आपकी दहलीज पे इंशाअल्लाह ताला पानी डिलीवर करेंगे। इसी तरह स्कूल मील प्रोग्राम, जिसमें डेली दूध के एक पैकेट की फराहमी शामिल है, उसका आगाज भी मैंने साउथ ऑफ पंजाब से किया है, जो साउथ ऑफ पंजाब के पसमानदा तरीन इलाके हैं, जिसमें मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डेरा गाजी खान शामिल है। और इसकी तफसील मैं आपको अभी बताती हूँ ऑनरेबल स्पीकर, लेकिन इंशाल्लाह इस साल लैया और भक्कर के बच्चों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। श्रिम्प फार्मिंग का मंसूबा भी हमने साउथ ऑफ पंजाब से, मुजफ्फरगढ़ से शुरू किया है। और ऑनरेबल स्पीकर, हमने पायलट किया था
100 एकड़ पर, और वो कामयाब हुआ था तजर्बा। हमने 100 एकड़ से 130 टन श्रिम्प जो है वो हार्वेस्ट किए थे। तो मैं आज आपके सामने खुशी से ये खबर शेयर करना चाहती हूँ कि हमने श्रिम्प फार्मिंग को इस साल 5000 एकड़ पे हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इसी तरह गुज़िश्ता साल शुरू होने वाले कामयाब तरीन किसान कार्ड, उसका भी सबसे ज्यादा फायदा लैया, विहाड़ी, बहावलनगर, रहीम यार खान और बहावलपुर के किसानों को मिला है। लैपटॉप्स की फराहमी में भी बहुत बड़ा शेयर जनूबी पंजाब के तालिब इल्मों का है। पाकिस्तान की कामयाब तरीन स्कीम अपनी छत अपना घर, उसके तहत भी जनूबी पंजाब के शहरियों को बहुत बड़ा शेयर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब स्पीकर, 19,000 किलोमीटर मरम्मत और बहाल होने वाली सड़कों में भी सबसे बड़ा हिस्सा जनूबी पंजाब को मिला है माशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, जैसे माँ को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती, वैसे ही मरियम नवाज शरीफ के लिए पंजाब का हर शहर, पंजाब का हर गांव, पंजाब का हर तहसील जो है वो एक जैसी अहमियत रखता है। शहर के लोगों के सरकारी दफातर में आने के बजाय तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ है कि अवाम का हक, उनका रिलीफ पूरे एहतराम और वकार के साथ उनकी दहलीज पे पहुंचाया जा रहा है। चाहे शुक्रिया, थैंक यू। और चाहे वो फील्ड हॉस्पिटल्स हो या क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हो या वो इंसुलिन की मुफ्त फराहमी हो या वो दिल के अमराज की और हेपेटाइटिस की और कैंसर की दहलीज पे फराहमी हो अद्वियात की, इसी तरह मरियम की दस्तक के जरिए 19 खिदमात की दरवाजा खटका के दहलीज पर फराहमी हो। ये अवामी खिदमत और पंजाब की गवर्नेंस का हॉल मार्क बन चुका है ऑनरेबल स्पीकर। और आप इजाजत दीजिए ऑनरेबल स्पीकर कि मैं अगले साल के मंसूबों की तफसील बयान करने से पहले आपको, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को और पूरे पंजाब के अवाम को साथ साथ हर साल में हर शोबे में होने वाली कारकर्दगी और खिदमत के इक़दामात का पिक्टोरियल एविडेंस सबूत जो है वो मैं वीडियो में चलाऊँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए ऑनरेबल स्पीकर। जी ये प्ले करें साथ जी, प्ले करें स्क्रीन पे। ये प्ले करें स्क्रीन पे। प्ले दिस ऑन द इसको स्क्रीन। रोके प्लीज रोके। जनाब स्पीकर और मेरे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस, आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि दीगर शोबों के साथ साथ मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो, मेरा फोकस सेहत और तालीम के शोबों में रहा है। और जनाब स्पीकर, जितना बड़ा बजट तालीम और सेहत के शोबों को इस साल मिला है उसकी पाकिस्तान में कोई
कोई मिसाल नहीं मिलती। सेहत के लिए हमने 182 बिलियन रुपीस मुख्तस किए इस साल और तालीम के लिए 150 बिलियन रुपया हमने इस साल तरक्याती बजट रखा है। और ये पंजाब की ही नहीं, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एलोकेशन है। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ बहनों भाइयों ने देखा होगा कि 75 बिलियन की लागत से पाकिस्तान का पहला सरकारी और निजी शोबे का भी इतनी बड़ी स्केल का पहला सरकारी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तकमील के मराहिल तक पहुंच चुका है। ये स्क्रीन पे आपको नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के मनाजिर नजर आ रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये 1000 बेड का हॉस्पिटल है जिसके अंदर कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर रिसर्च, आलमी मेयार के डॉक्टर्स, आलमी मेयार की मशीनरी और इक्विपमेंट इंशाअल्लाह ताला अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को, जिसमें सिंध के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बलोचिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम और ज़ाहिर है पंजाब के अवाम के लिए कैंसर के बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी के इलाज की सहूलत मौजूद है। और जनाब स्पीकर, मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ और बहुत खुशी के साथ पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि ये कैंसर हॉस्पिटल इस साल फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले मुझे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जो दफ्तर आते जाते नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के सामने से गुजरते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, चीफ मिनिस्टर, ऐसे लगता है कि जिन्नात काम कर रहे हैं, उस पर दिन रात बन रहा है वो हॉस्पिटल। और सितंबर 25 में उसकी 24 में उसकी इनॉग्रेशन हुई थी और 6 माह की कलील मुद्दत में आप वो देख सकते हैं उसकी चौथी मंजिल पढ़ने जा रही है। ये दिखाएं जरा, दिखाएं। थैंक यू। और जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 10 महीने की कलील मुद्दत में, ये देखिए जनाब स्पीकर, ये जरूर देखिए, मैंने बहुत मेहनत से काम किया है इस पे। ये देखिए ऑनरेबल स्पीकर, ये नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा है जो कि पहला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या पहला दिल के अमराज का पूरे सरगोदा डिवीजन का ये पहला अस्पताल है। और जनाब स्पीकर, मैं ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस को ये बताना चाहती हूँ कि 10 माह की कलील मुद्दत में ना सिर्फ इसकी तकमील हुई है
बल्कि पिछले हफ्ते इसकी ओपीडी आवाम के लिए खुल चुकी है। जनाब स्पीकर, अपनी तर्ज का वाहिद अस्पताल जो कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, दिल के अमराज का हॉस्पिटल जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया कि उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए। तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। ये देखिए, ये आपके सामने पिक्टोरियल एविडेंस है। और जनाब स्पीकर, अभी कुछ देर पहले, चंद दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे फ्रोजन शोल्डर है, मुझे तकलीफ हुई, तो मैंने इनसे ये कहा, मेरा अपना ज़ाती हॉस्पिटल भी है, 2 अस्पताल हैं जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स है, एक इत्तफाक हॉस्पिटल है, एक शरीफ मेडिकल सिटी है, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराऊंगी। तो मैं मेयो हॉस्पिटल गई, जहाँ पे एक डॉक्टर ममरेज जो दुनिया का कामयाब तरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसने मेरा इलाज किया। मैं खुश हुई। मैंने वहाँ से MRI कराई, मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन्स लगे। मैं ये डिटेल आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे खुशी हुई कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में आवाम का इलाज करने के लिए मौजूद हैं। और उस दिन मैंने फैसला किया, क्योंकि MRI मशीन्स, CT स्कैन की जो मशीन्स हैं वो हर जगह मौजूद है, लेकिन ना काफ़ी हैं। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि पंजाब का और पाकिस्तान का पहला सरकारी डायग्नोस्टिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू करूंगी इंशाल्लाह ताला, और 1 साल की कलील मुद्दत में उसको ख़त्म करेंगे, जहां 10 MRI मशीन्स मौजूद होंगी, 10 CT स्कैन की मशीन मौजूद होगी, तमाम मशीनें मौजूद होंगी, ताकि लोगों को लाइनों में लग के इंतज़ार न करना पड़े। और जनाब स्पीकर, आज जब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से मुखातिब हूँ, तो 72 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर के 2500 से ज़ायद बेसिक हेल्थ यूनिट्स, BHUs और 300 रूरल हेल्थ सेंटर्स, RHCs की रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन का काम जो है वो कामयाबी से जारी है। और अल्लाह ताला के फजल करम से 40 अरब रुपए की लागत से 1250 BHUs और RHCs मुकम्मल तौर पर रिवैम्प हो चुके हैं। जिसमें ये देखिए जनाब स्पीकर, आप एक फार फ्लंग एरिया में, रिमोट एरिया में जाएं, वॉक इन करें, आपको ये स्टेट ऑफ द आर्ट BHU और RHC मिलेगा। और किसी भी सियासी तफरीक के बगैर PMLN के हलकों में, एलाइड जमातों के हलकों में और ऑपोजिशन के हलकों में भी बगैर किसी तफरीक के इन इक़दामात को पूरा किया गया है। और 1400 रिमेनिंग BHUs और RHCs इंशाअल्लाह ताला अगले 6 माह में हम मुकम्मल करेंगे। और जिसकी वजह से गांव-गांव, शहर-शहर, पंजाब के हर शहरी को एक सेहत की मियारी सहूलत बासानी और मुफ्त मिलेगी इंशाअल्लाह ताला।
ऑनरेबल स्पीकर, शायद आपके हलके में भी हो कोई BHU और RHC, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर उसका दौरा करें। आपको लगेगा कि आप यूरोप के किसी क्लिनिक में और वॉकिंग इनटू अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक। चीफ मिनिस्टर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। गए थे आप? मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे खुद मेरी आंखों पर यकीन नहीं आया तब जब मैंने थैंक देखा। यू। और गुज़श्ता साल 27 अरब रुपए की लागत से टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडिंग मुकम्मल हो चुकी है अल्लाह ताला के फजल करम से। और जनाब स्पीकर, जिन इलाकों में अस्पताल नहीं है, जिनमें क्योंकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, देहात या शहरी इलाके जो अस्पतालों से दूर हैं और बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को, अफराद को इलाज के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, इस मसले के हल के लिए 35 फील्ड हॉस्पिटल्स, जो कि हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स हैं, जिनके अंदर पैथोलॉजी लैब्स, फार्मेसीज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, माइनर सर्जरीज, OPD और वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस A and B and C, फैमिली प्लानिंग और नियोनेटल सर्विसेज मौजूद हैं। और ये फील्ड हॉस्पिटल्स हर गांव में जाके पार्क होते हैं और वहाँ इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो यहाँ आकर अस्पताल जाए बगैर अपना फ्री इलाज, मेयारी इलाज करवा रहे हैं।